मुबारक ऐसी खुशबू आ रही थी कि पूरा मक्का महकने लग गया था। काना साजिदा, मेरा लाल आता है, आते ही सजदे में सर रख देता है। फरमाती मैंने बेटे को देखा, मेरे लाल के ऊपर कपड़ा पड़ गया है। एक रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग हरा था, दूसरी रिवायत के मुताबिक उस कपड़े का रंग सफेद था। फरमाती सजदे में बेटा है, मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल लगे हैं। और होठ भी कौन से, जिनके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। फरमाती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल लगे हैं, मैंने कान लगा के सुना तो क्या कह रहा था। फरमाती उसके होठ हिल रहे थे और कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। तभी तो जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने हुजूर मीरा शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। खैरियत है? देख इसे कहते हैं मुस्तफा का मिलाद। लगा फतवा किस पे लगा। और अगली बात कहते कहते हुजूर को, हुजूर माज़अल्लाह कहते हैं इनको नबुव्वती 40 साल के बाद मिली। मुझे बताइए अगर आपका कहना हम माने बिलफर्ज, अगर हम ये कह दें कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली, तो लोमड़े मुझे बता जो पैदा होने के बाद रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे इसका मतलब क्या था? हाँ बताना। जो पैदा होने के बाद हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, यही तो है ना। जब उम्मत है तो हुजूर जानते हैं ना मैं नबी हूं, मेरी कोई उम्मत है। और रब्बे हबली उम्मती का भी मतलब समझिए आप, हुजूर ने क्या मांगा जानते हो? हुजूर ये भी जानते हैं कि उम्मत है, और इससे भी बड़ी बात हुजूर जानते थे उम्मत होगी, वो जिएगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, इंतकाल होगा, फिर उठेगी, फिर मैदान कयामत में लाई जाएगी। ये कब जानते हैं? जब पैदा हुए। सुनिए जो कहते इल्म गैब नहीं है हुजूर, ये कब की बात है? पैदा हुए और ये जानते मेरी उम्मत होगी। गोया कह रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत होगी, कयामत का दिन होगा, तू हिसाब लेगा। मेरे मालिक उनमें अच्छे भी होंगे, उसमें गुनाहगार भी होंगे। या अल्लाह जो अच्छे होंगे वो तो हिसाब दे के गुजर जाएंगे, मगर मेरे मालिक उसमें कुछ पापी भी होंगे, कुछ खाती भी होंगे। या अल्लाह अगर तू उनका हिसाब लेगा, मेरे पापी उम्मती तेरी बारगाह में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अल्लाह तेरे गजब का मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे मालिक कयामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब भी मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत भी मेरे हवाले कर देना। या अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब खुद ले लूंगा। जब ये बात मुस्तफा कह रहे थे पैदा होने के बाद, तब मशीयत ने कहा था महबूब दिल थोड़ा न कर, उदास न हो, कयामत के दिन उम्मत भी तेरे हवाले होगी, जन्नत भी तेरे हवाले होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत तेरा मेरा काम। अल्लाहू अकबर। तभी जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, अरे रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और आगे बढ़े, जरा सुन मेरे हुजूर की जिंदगी देख, फिर मैं कहूंगा और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें, हुजूर की पैदाइश हुई इधर, हुजूर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं कि जो हुजूर के मज़ार की हाजिरी की नियत करके जाए माज़अल्लाह वो मुशरिक है। और हुजूर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं जो हज करने आया और मेरी जियारत न की उसने मुझ पे जुल्म किया। ये कहते हैं जो उनकी नियत से गया वो मुशरिक माज़अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि काबे का नाम तक न लिया तैबाई कहा। पूछा सा हमसे जिसने भी नौजत किधर की है, और उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल उसूल बंदगी उस पाक दर की है। समझ रहे ना मेरी बात?
तो हुजूर से इश्क करो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इधर सजदे में, उधर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ फरमा रहे हैं। फरमाते हैं तवाफ करते करते काबा झुक गया। फरमाने लगे मैं सोचने लगा तूफान नहीं आया, जलजला नहीं आया, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ये काबा क्यों झुक गया। फरमाती इधर काबा झुका, मैं सोचने लगा झुका किधर है। गौर किया तो मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था, मेरे घर की तरफ झुका था। अल्लाह अकबर। कहने लगे मेरे दिल में ख्याल आया, कई दिन से अजीब अजीब बातें नजर आ रही थी, आज काबा भी घर की तरफ झुक गया है। अल्लाह अकबर। इधर काबा झुका, उधर मुस्तफा सजदे में है, इधर बरेली के इमाम की नजर पड़ जाती है और कहने लगते हैं जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। लगाते हो फतवे, लगाओ तुम्हारी मर्जी जितना चाहे, हम तो यही कहेंगे आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा को देख चुके, काबे का काबा देख। अल्लाह अकबर। इधर अब्दुल मुत्तलिब जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे, दरवाजे पे गए, पता चला पोता पैदा हुआ। दरवाजे पे गए, फरमाते में गया दरवाजे पे, जैसी दरवाजे पे पहुंचा एक जवान खड़ा था, हाथ में तलवार, उसने दरवाजे पे लगा ली। मैंने कहा अंदर जाने दे, उसने कहा नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा क्यों, कहा अंदर नहीं जा सकते। फरमाते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, मक्के के खानदान कुरैश का सरदार हूँ। उसने कहा ठीक है सब कुछ हो गया लेकिन अंदर नहीं जा सकते। आपने फरमाया मेरा पोता पैदा हुआ है, उसे देखने जाऊंगा। तो उस जवान ने कहा पोता जरूर तुम्हारा है लेकिन महबूब खुदा का बन के आया है, लगे जाने देना। उसने कहा नहीं जा सकते। कहा क्यों। तो वो फरिश्ता कहने लगा सुनो बात ये है, रब ये चाहता है तुम्हारे पोते की जियारत के लिए फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, उसकी मर्जी ये है कि पहले अर्श वाले देखेंगे इसका जलवा, फिर फर्श वाले देखेंगे। समझ रहे हैं, ये मेरे हुजूर की विलादत है, ये मेरे हुजूर की विलादत है। बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी तो बाकी बातों पे फिर हुजूर की शान के मुताबिक गुफ्तगू होगी। बस सच तो ये है कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। और जवानों यहाँ के बैठे हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, बड़ों का बड़ा, बड़ों का छोटा हूँ, छोटों का बड़ा हूँ और बराबर वालों का साथी हूँ। बस एक गुजारिश तुमसे है, हुजूर आए तो बेटियाँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माएँ मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो बहनें मुस्कुराने लगी, हुजूर आए तो माँ बाप मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर। ये मिलाद ही का तो सदका है जो तेरे घर के अंदर बहनों की मुस्कुराहट है, ये मिलाद ही का तो सदका है जो घरों के अंदर माँ बाप की हंसियां गूंज रही हैं। अगर कसम खुदा की मुस्तफ़ा ना होते, हम तो इतने गए गुजरे थे, अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करते थे, हम तो इतने गए गुजरे थे, बाप को गुलाम बना के अपने घरों में रखा करते थे। हम वही तो थे जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। खुदा की कसम मक्के में मदीने वाले आका क्या आए हैं, वो कौम जो बेटों बच्चियों को जिंदा दफन करती थी, अब वो चलती है तो पैर जमीन पे संभाल के रखती है, कहीं चूटियां पैर के नीचे न दब जाएं। ये इनकलाब किसकी वजह से आया, आमीना के लाल की वजह से आया है। जाओ अपने घर जाकर के ये पैगाम देना कि एक मुरादाबाद का दीवाना आया था और कह के गया था आज जो बेटियों को वकार मिला है ये मुस्तफा के कदमों की खैरात में मिला है, मुस्तफा के सदक़े में मिला है। मुझे बताइए तो सही, जिस उम्मत के लिए मेरे मुस्तफा आंसू बहाते रहे, उस दौर में हुजूर ने अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा था, जिस दौर में बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, तुम्हें इज्जत बख्शी मेरे मुस्तफा ने। आज जब तुम स्कूल जाया करती हो, ट्यूशन पढ़ने जाया करती हो, तो बाप की आबरू को भी नीलाम कर रही हो, इस्लाम की भी धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें बताओ तो सही, तुम्हारी तो कोई औकात तक न थी, आज जो तुम्हें माशरे में इज्जत मिली है ये मुस्तफा के दीन का सदका है, ये मजहब इस्लाम का सदका है। जब तुम ट्यूशन के लिए नंगे सर जाती है, फिर तुझे आमीना का लाल याद क्यों नहीं आता है, फातिमा ज़हरा के बाबा की याद क्यों नहीं आती है। जब तू नंगे सर जाकर के बॉयफ्रेंड बनाने के बाद इस्लाम की इज्जत को तार तार करती है, तब तुझे मुस्तफा की याद क्यों नहीं आती है। तू क्या समझती है इस्लाम को तेरी जरूरत है? नहीं, पैदा करने वाले की कसम, इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है, बल्कि बचने के लिए तुझे इस्लाम की जरूरत है, तुझे इस्लाम की जरूरत है। अगर दोज़ख की आग से बचना चाहती है तो इस्लाम के दामन में आ जा, अगर अपने आप को बचाना चाहती है तो मुस्तफा के अहकाम के दामन में आ जा। आज बेटियां इस्लाम को तार तार कर रही हैं और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं जवानों, जब बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे जाकर के लेट जाती हैं तब कहते हो हमारी खता नहीं थी, जब उनके
बिस्तरों को जीनत बख्शती है तेरी बेटी। फिर कहता पता नहीं था, आज जब तेरी बेटी ट्यूशन के नाम पे घर से जाया करती है, कहाँ दिन गुजरता है तुझे पता नहीं है, कहाँ रात गुजार रही है तुझे पता नहीं है। तूने 1-2 टके की नौकरी के लिए, 2 टके की डिग्री के लिए इस्लाम की आबरू को नीलाम कर दिया, अपने घर की इज्जत को चौराहे पे ला के रख दिया। मुझे पता ये एमए की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये बीएससी की डिग्री तुझे जन्नत दिलाएगी, ये एमकॉम बीकॉम तुझे जन्नत दिलाएगा। नहीं, खुदा की कसम, अगर तेरी बेटी की वजह से इस्लाम के दामन पे उंगली उठ गई तो याद रखना ये डिग्री जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगी, ये डिग्री जहन्नम में ले जाने की वजह बनेगी। अगर चाहते हो जन्नत मिल जाए तो ठोकर मारो इन डिग्रियों को और अपनी बेटियों को समझाओ, इनके हाथ में बीएससी के बजाय खातून जन्नत की जिंदगी का किरदार दे दो, उनका नमूना दे दो, ताकि तेरी बेटी अगर डॉक्टर बने ना बने कम से कम कनीज़े फातिमा तो ज़हरा बन जाए, सीरत फातिमा पढ़ ले, जन्नत में जाने का सबब बन जाए। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की, बेटियों को एमबीबीएस बनाने का ख्वाब कहां कहां ना लेकर डूब गया। तेरी बेटी किसकी गाड़ी के पीछे बैठ रही है, तुझे होश तक नहीं है। आज भी अपनी आंखों से मैंने देखा मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। अपनी बेटियों को जाके समझाओ ये जिंदगी 4 दिन की है, दौलत के नशे में मत डूब जाना, दौलत की लालच में मत आ जाना। आप तुझे मुस्तफा के मदीने की कहानी सुना दूं, वो कैसी शहजादियां थी इस्लाम की, आज 100 रुपए के चक्कर में गैर मुस्लिमों की गाड़ियों में बैठकर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली हो। मेरी बात कान खोल करके सुनो, मदीना शरीफ का बाजार है, सोने की दुकान गैर मुस्लिम की है, यहूदी की दुकान सोने की थी। एक इस्लाम की शहजादी जेवर खरीदने के लिए आई है, आने के बाद उसने उस यहूदी से कहा था मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, जैसे उस बच्ची के हाथों पे यहूदी की नजर पड़ी है उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसने कहा था सुन खातून, जितना चाहे सोना ले जा, लेकिन मेरा दिल खुश कर दे, मेरे मन की बात पूरी कर दे। इतना सुना, इस्लाम की शहजादी ने सारा जेवर लिया, उसके मुंह पे मार के कहा तू क्या समझता है तेरा सोना तुम्हें खरीदेगा? कहा खुदा की कसम, जो मोहम्मद के हाथ पे बिक चुके हैं उन्हें दुनिया की दौलत खरीद नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया जो हुजूर के हाथ पे बिक गए उसे तेरा सोना खरीद लेगा। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथ पे बिकने वाले ये टको टको की गाड़ियों पे नहीं बिका करते। इस्लाम की शहजादी ने जेवर फेंक दिया, का सुन संभाल अपना जेवर, हमारी इज्जत प्यारी है। अल्लाह अकबर। ये फेंक के जब चली, उसने यहूदी ने आगे बढ़ के बच्ची का हाथ पकड़ा, जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचने लगा। जब बच्ची को खींचने लगा, जैसी बच्ची ने देखा अब मजबूर हो गई हो, इज्जत लुट जाएगी, उसने आवाज दे के कहा था है कोई जो मुस्तफा का आशिक हो अपनी बहन की आबरू बचाए। आज इज्जतें लुटती रहती हैं, तुम तमाशाई बने देखते रहते हो। और तुम्हें तो खुदा ने बहन का भाई बनाया था, बेटी का बाप बनाया था, तेरी नजरों में तो खुदा ने गैरत की दौलत रखी थी और तेरे सीने में तो वो हया थी। अगर कोई बहन की तरफ नजर उठा लेता था तो तू आंखें निकाल लेता था। आज बेटियां बेआबरू हो रही हैं, तू हाथ पे हाथ रख के तमाशे देख रहा है। कहां चली गई तेरी गैरत, कहां चली गई तेरी हया, कहां मर गई जाकर के तेरी गैरत जो मुस्तफा ने तुझे दी थी। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, बाजार यहूदियों का है, मोहल्ला यहूदियों का है। इस्लाम की शहजादी ने एक आवाज दी थी, है कोई जो इस्लाम की शहजादी की आबरू बचा सके? इतना सुनना था। उसी बाजार के अंदर एक नबी का कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था, उसने जब सुना किसी ने मुस्तफा के शहर की दुहाई दी है, वो यार सामान फेंक दिया, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई है। क्या देखता है, एक शहजादी को यहूदी ने पकड़ रखा है, अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। इसने जाने के बाद ना आओ देखा ना ताओ देखा, जाने के बाद हाथ में हाथ मारा और बेटी के हाथ को जुदा किया, इस्लाम की शहजादी को अपनी कमर के पीछे खड़ा किया। उसके बाद तलवार संभाल के कहा था तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से बेटियों की आबरू लूट लोगे? फरमाते जब तक मुस्तफा के गुलाम जिंदा है कोई बेटियों की आबरू की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं?
अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अब तक मैंने मिलाद पढ़ा था, जैसा कि भाई कफील अंबर ने कहा था, सिर्फ एक दर्द दिल लेके शहर शहर जाता हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, ताकि हुजूर का पैगाम उनकी उम्मत के जवानों तक पहुंचा दूं। अल्लाह अकबर, मेरी कोशिश रहती है और यार इन जवानों का रिश्ता दुनिया के मजनुओं की लाइन से जोड़ करके मदीने वाले की आशिकों की लाइन में खड़ा कर दिया जाए, सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था इतनी हिम्मत नहीं है हमारे होते हुए कोई हमारी बहन की आबरू लूटे। जब इतना देखा इसने जवान में तलवार निकाली है। वो यहूदी अपने बाजार में आवाज दे के कहता, देखो ये हमारे बाजार में हमें धमकी दे रहा है। उसका इतना कहने की देर थी, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई हैं, सैकड़ों यहूदियों की तलवारें निकल आई, नियाम से बाहर तलवारें हैं। इधर एक मुस्तफा का आशिक बहन की आबरू बचाने के लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर। इसने तलवार संभाली है, कहा हिम्मत हो तो कोई मेरी बहन को हाथ लगा के दिखाओ। किसी ने कहा था तू कितना बेगैरत है, इससे क्या रिश्ता है तेरा, बहन कैसे कह दिया? तो उसने कहा था सुनो, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें खून बनाते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जिन्हें बाप बनाया करते हैं। कहता ये वो रिश्ता है जिसे बाप ने नहीं बल्कि रसूल पाक ने बनाया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद तलवार संभाली है। सामने से एक यहूदी आगे बढ़ा, दीवाने की तलवार हवा में घूमी है और पलक झपकते की धड़ अलग था, सर अलग था। बस फिर क्या था, फिर तो सैकड़ों तलवारें एक दीवाने पे टूट पड़ी हैं। अब तलवार चल रही है, चलते चलते दोपहर आ गया है, जवान मुकाबला कर रहा है, सर कट रहे हैं, धड़ धड़प रहे हैं, तलवार बराबर चल रही है। और पहचानो यार अपनी शान को, अल्लाह अकबर, अपनी औकात को पहचानो, अपने रुतबे को पहचानो। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उकड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा गई इन हाथों से मुसलमान कभी कभी। आओ अपने आप को पहचानो। एक जवान तलवार चला रहा है, शाम हो गई है, अब जवान के बाजू जवाब दे जाते हैं। कब तक तलवार चलाता, बाजू थक गए हैं, तलवार थमने लगी। जब तलवार थमी है, इस्लाम की शहजादी देख रही है, अगर ये तलवार थम गई तो फिर आबरू चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ओ खुदा की कसम, जब उसने तलवार को धीमे होते देखा है, अपने भाई को थकते देखा था, तो सुनो किसी के आगे हाथ न जोड़े थे, किसी के पैर नहीं पकड़े थे, बल्कि अपना दुपट्टा जमीन पे रखा था और सजदे में सर रख के बच्ची ने रोना शुरू किया था। कहता है मेरे परवरदिगार, अगर आज ये तलवार थम गई तो तेरे महबूब की उम्मती की आबरू लुट जाएगी। ए मेरे मालिक, या तो इसके बाजुओं को ताकत दे दे, या फिर हमारी खबर हमारे नबी को पहुंचा दे, या हमारा हाल हमारे नबी को बता दे। ये कहते कहते बच्ची हिचकी भर के रोने लग जाती है। इधर तलवार थम रही है, उधर बच्ची की हिचकियां तेज हो रही है। अचानक 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 पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसे नारे तकबीर की सदा आई है, बच्ची ने सर उठाया, क्या देखती है, सामने मुस्तफा आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अकबर। बच्ची ने सर उठाया, हुजूर हैं, साथ में अबू बकर उमर हैं, इधर अली के हाथ में तलवार है। और जब अली मैदान में आ जाएं, फिर किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुकाबला कर सके? फिर तो मामला ये था कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। जैसे इनको आते देखा, बस यहूदियों में भगदड़ मच जाती है। अल्लाह अकबर, वो तुम थे जो अकेले सैकड़ों में अपनी बहन की आबरू बचाते थे, आज तुम सैकड़ों होते हो, एक आदमी इज्जत लूट के चला जाता है, तुम्हें हया तक नहीं आती है। ओ लोगों, अहद कर लो, ये दुनिया की डिग्री बाद में है, गुलामी ये मुस्तफा की डिग्री पहले है। समझ रहे मेरी बात? हुजूर की गुलामी की डिग्री पहले, ये दुनिया की डिग्री बाद। आप किसी की बेटी गैर मुस्लिम के साथ ना चले। अगर वक्त होता और मेरी तबीयत साथ देती, तो जैसा आप सुन रहे हैं मैं पूरी रात सुना था,